हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं द थिन की, जिसकी ऑन सेट इमेज लीक हुई थी और उसके बाद फिर क्या इंटरनेट पर एमसीयू के फैंस के बीच एक बवाल समझ गया था, जिसने एमसीयू के फैंस को दो भागों में बांटा है। यानी कुछ उस सेट की लीक हुई इमेजेस को सपोर्ट करते हैं तो कुछ बिल्कुल भी नहीं, जिनमें से मैं तो ऑब्वियसली सपोर्ट की कैटेगरी में ही आऊंगा, वो भी एग्जैक्ट सारे के सारे रीजंस के साथ, क्योंकि तभी जाकर के आप भी इस चीज को समझ पाओगे कि असल मायने में ये सेट का लुक थिन के कैरेक्टर को कितना ज्यादा ओजी दिखाने का है, जिसका मेरे हिसाब से तो सेंस भी बनता है। कैसे, तो चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं, जिन सभी से पहले बनेगी मेरी एक छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात रही थिन के लुक की, तो अनफॉर्चुनेट उस लुक को तो मैं आपको इस वीडियो में तो बिल्कुल भी नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन व्हाट्सएप के अपने चैनल पर मैंने उस लुक को अपलोड कर रखा है। बाकी लुक तो काफी टाइम पहले ही आ गया था, जिसे आपने भी कहीं ना कहीं ट्विटर पर सर्कुलेट होता हुआ देखा होगा, इसलिए उस बात पर कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रखते हुए सीधे आते हैं सबसे पहले उन लोगों पर जो लोग उस सेट की थिन के लुक को देख करके बहुत ज्यादा गुस्से में है। ऑब्वियसली इसी बात को लेकर कि थिन का साइज इतना छोटा क्यों है और उसे इतना बेकार सा लुक क्यों दिया गया। और मुझे पता है कि ये वही ऑडियंस है जिन्होंने फॉक्स के यूनिवर्स की दो फैंटास्टिक फिल्म को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया है, और हो भी क्यों ना उस फिल्म में बेन ग्रिम एके थिन का लुक भी अच्छा था, जिसे मुझे लगता है कि कॉमिक बुक से एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन कुछ इश्यूज से इंस्पायर कर तो डिजाइन किया गया था, जिनमें अगर पुराने 60 के दशक के थिन के लुक की बात की जाए तो हाँ, उस टाइम के हिसाब से वो लुक थोड़ा अगली सा तो था ही, जिसे टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा बदलने की कोशिश भी की गई। जिन सभी कोशिश में अगर मार्वल का कोई कॉमिक बुक आर्टिस्ट पास हुआ है तो वो नाम है एलेक्स रॉस का, जिन्होंने मेरी नजर में इस कैरेक्टर की ओरिजिनलिटी पूरी तरीके से बरकरार रखी। और सिर्फ यही नहीं, उनकी आर्ट मार्वल से लेकर के डीसी तक में फैली हुई है, जिन सभी की डिजाइन को देख करके ये बात आप भी समझ जाओगे कि एलेक्स की डिजाइन खास करके फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में इतनी ज्यादा शानदार क्यों है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अब उस राह पर चलते हुए डेफिनेटली मार्वल स्टूडियो ने भी इस बात को अपने दिमाग में डाल लिया है कि उन्हीं के वर्जन में पूरे यूनिवर्स को कॉस्ट्यूम से थोड़ा अलग कर लाइव एक्शन यानी कि फिल्म में भी दिखाना है, जो चीज आपको भी उनकी आर्ट को स्क्रीन पर देख करके समझ आ रही होगी कि वो कितनी ही ज्यादा स्टाइलिश है। लेकिन इन सब के बीच ऐसी ही कोशिश मुझे लगता है कि इससे पहले भी लाइव एक्शन के वर्जन में की गई है, जो कोशिश थिन के कैरेक्टर में बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुई थी। और अब फिर क्या फैंस को भी वही डर सता रहा है कि ओजी डिजाइन के चक्कर में ये डिजाइन पूरी तरीके से खराब ना हो जाए, क्योंकि लाइव एक्शन के वर्जन में जैसे कि मैंने कहा फॉक्स के यूनिवर्स में इस कैरेक्टर को माइकल चेकलिस ने काफी ज्यादा आइकॉनिक बना दिया है, लेकिन दूसरे वर्जन ने तो बिल्कुल भी नहीं। और ऊपर से सेट की इतनी भयंकर इमेज जो प्रैक्टिकल चीजें दिखा रही है, वही बस फैंस को हजम नहीं हो रही, जिन्हें मैं यही कहूंगा कि फिलहाल तो उन्हें बहुत ही ज्यादा शांत होना चाहिए, बिल्कुल इसी श्योरिटी के साथ कि एमसीयू में इस कैरेक्टर की डिजाइन पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया है, ताकि वो कहते हैं ना कि इस कैरेक्टर का स्क्रीन पर कमबैक बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। जिस मामले में फॉक्स ने पहले ही अपना बेंचमार्क जैसे कि मैंने कहा बहुत ही अच्छी तरीके से सेट कर रखा है, लेकिन एमसीयू की तरफ से भी ये चीजें ऑब्वियसली पैसे तो बचाने के लिए किए ही जा रहे हैं, ताकि सीजी वर्क इस कैरेक्टर पे वो कहते हैं ना कि दूर से दिखने पर उतना भी ज्यादा ना किया जाए। लेकिन फिर भी कहूंगा कि जब ये फिल्म अपने शूट को खत्म कर वीएफएक्स डिपार्टमेंट में जाएगी तो वहाँ पर बहुत सारी चीजें चेंज होगी, और ऑब्वियसली उसमें थिन का डिजाइन भी होगा, जिसे फिल्म के लिए पूरी तरीके से रियल बनाया जाएगा। और अगर अब भी डाउट है तो अल्ट्रॉन से लेकर के हल्क बस्टर, वेयरवुल्फ बाय नाइट और टाइका वाइटिटी की डिजाइन को याद कर लेना, और हाँ, आयरन मैन के सूट को भी, जिन सभी पर वीएफएक्स का वर्क काफी ज्यादा अच्छा हुआ है। और मैं फिर से कहूंगा कि केविन फेगी के आने के बाद इन चीजों में बहुत ही ज्यादा सुधार आया है, इतना कि ये पूरा यूनिवर्स मैं कह सकता हूँ कि अब बिल्कुल सही हाथों में जा रहा है, जिसमें उनकी कोशिश अब किसी भी फैंस को डिसअपॉइंट करने की नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ कचरे कुछ प्रोजेक्ट से फिलहाल तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, जो हमें नेक्स्ट ईयर से लेकर के इस साल के अंत में भी एक हिसाब से कह सकता हूँ कि थोड़े बहुत झेलने होंगे। लेकिन फिर से पॉइंट पर आए यानी कि थिन के कैरेक्टर पर, तो कॉमिक बुक की डिजाइन मानता हूँ कि कई लोगों को थोड़ी अगली सी लगती है, जिनसे हटकर अगर कुछ छोटी मोटी या फिर कहूँ इसी फैंटास्टिक फोर के लीक टीजर की भी बात करूँ तो उस टीजर में भी हमें बिल्कुल साफ साफ थिन का लुक डिजाइन वाइज भले से ही शैडो में क्यों ना दिख रहा हो, इस बात की हिंट तो दे देता है कि फिल्म में वो लुक कितना ज्यादा शानदार दिखेगा, जिसका अगर बाय द वे आपको ट्रेलर भी देखना है तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आपको वो भी मिल जाएगा। और हाँ, एमसीयू के बाकी दूसरे लीक हुए ट्रेलर भी। बाकी इसके प्रोस्टेटिक की सेट इमेजेस को लेकर के ये भी कहा जा रहा था कि सेट पर उस सूट को बेन ग्रिम यानी कि थिन के कैरेक्टर के रोल को प्ले करने वाले एक्टर इवन मूस ही है। तो ये भी बात कंफर्म कर दूं कि फिलहाल तो वहाँ पर बॉडी डबल यूज किया जा रहा है। जिन सब में एक और चीज यानी कि सूट इस फिल्म में असल मायने में फैंटास्टिक फोर की फैमिली का कैसा होगा वो भी बहुत अच्छी तरीके से दिखता है, जो अगेन मुझे पुरानी कॉमिक बुक
लुक की याद दिलाता है। बाकी व्हाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन तो फैंटास्टिक फोर से जुड़ा हुआ ही है, जिसकी और भी कई सारी डिटेल्स इसी फिल्म की सेट इमेजेस से फ्रैंकलिन रे एके नोवा की भी निकल कर आई है। तो वही वेनिसा कर्बी के सेट पर होल्ड करने वाली बेबी से रिलेटेड आप कह सकते हो कि फ्रैंकलिन रिचर्ड की भी कुछ क्रेजी सी डिटेल निकल कर आई है, जिन सब पर मुझे लगता है कि आपको एक अलग वीडियो बनाकर देनी पड़ेगी। क्या नहीं, अब फिर क्या वक्त है इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज मूवी स्टॉक, चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.